ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन, आप सबको नीलमा अज़ीम का सलाम। तहे दिल से आप लोगों का इस्तक़बाल करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में आखिर कब तक। आज का हमारा मौजू है करियर आफ्टर मैरिज। आपने देखा होगा कि हम सब छोटी सी ही उम्र से ख्वाब देखते हैं और हमारे बहुत से अरमान होते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो, और औरतें सबसे ज़्यादा ख्वाब बुनती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है हमारे ख्वाब बदलते चले जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मर्द अपने एम्स, अपने गोल्स, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बाहर दुनिया में निकल जाते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा अक्सर नहीं होता। शादी के बाद उनकी असली ज़िंदगी जो घर के अंदर है वो उनके ख्वाबों से बहुत दूर होती है। इसी पे आज हम लोग जिक्र करेंगे और बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम आखिर कब तक में आप लोगों का इस्तक़बाल है और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मख़सूस मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। लाइए मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको प्रोफेसर के.एम. रफ़ी साहब से, जो कि ब्राउन हिल्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर विक्रम सिंह जो कि एक ऑथर, एक राइटर हैं, और उज्ज्वला तिर्की जो कि साइंटिस्ट हैं। वेलकम मैडम। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड का मौजू है वो करियर आफ्टर मैरिज है। तो चलिए इस पे गुफ्तगू जारी करते हैं, शुरू करते हैं। बताइए इस पे आप कुछ रोशनी देना चाहेंगे रफ़ी साहब? मेरा ऐसा मानना है कि अगर औरतों को ज़िम्मेदारी घर की दी जाए और आदमी को ज़िम्मेदारी बाहर की दी जाए तो शायद हमारा समाज ज़्यादा बेहतर अंदाज से प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरह की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जो उसूलन प्रॉब्लम आती है वो माइंडसेट से आती है, और माइंडसेट बनाने वाली माँ होती है। और माँ अगर घर में होगी तो वो माइंडसेट बनाएगी तो बाहर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो माँ अब माँ नहीं रही, और शायद उन औरतों को जो बाहर जाती हैं वो माँ का रोल पूरा प्ले नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह कर ये प्रॉब्लम आती है। तो मेरा मानना ये है कि ख़ास जगहों पर जिसमें एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें या डॉक्टर जैसे गायनी की डॉक्टर की बात करें, या जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ तो उनको रखा जाए। बाकी जगह पर अब ड्राइविंग में औरत की क्या ज़रूरत है, अब जंग में औरत की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पर तो आदमी को जाना पड़ेगा। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि उसको एक लिमिटेड दायरे में रखा जाए और घर की तरबियत को संभालने की ज़िम्मेदारी औरतों को दी जाए और बाहर की मर्दों को दी जाए। इसलिए इस कैरियर को पढ़ना ज़रूरी है, मैं मना नहीं करता, बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन वो घर तक सीमित रहे। आपके इसके बारे में क्या राय है डॉक्टर साहब? जहाँ तक रफ़ी साहब की बात है, रफ़ी साहब का मानना जो है वो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। जब तक हम महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे नहीं लाएंगे, निश्चित रूप से हम उन्हें बराबरी की स्थिति नहीं दे पाएंगे। ईश्वर ने उनको बराबर बनाया है और वो बराबर हैं। हमारी पहली शिक्षिका माँ होती है, माँ एक महिला है। उसको अगर हम सिर्फ घर तक सीमित रखेंगे तो निश्चित रूप से वो बाहर की बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं बता पाएगी। चलिए इसी से कनेक्टेड, रिलेटेड एक स्टोरी देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। जब एक आदमी घर से बाहर निकलता है कुछ काम करने के लिए तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, पर जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो कुछ इलाकों में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कई सारे इलाकों में ऐसा देखा गया है जहाँ पर सिर्फ एक खातून ही घर को चलाती है। वो सिर्फ घर ही नहीं, बाहर जाकर काम भी करती है और अपने बच्चों को भी पालती है। माना जाता है कि एक औरत जितना काम करती है शायद ही कोई मर्द उतना काम कर सके। लोग अपनी शादी के बाद, अपनी बीवी की मर्ज़ी के बाद भी उसे नौकरी करने से मना कर देते हैं, पर कई जगहों पर लोगों की सोच बदलती हुई दिखाई गई है। कश्मीर जैसे इलाके में एक औरत अपने खाविंद के नौकरी करने के बाद भी खुद नौकरी कर रही है। जब एक खाविंद के साथ साथ एक बीवी भी काम करती है तो उनके घर में हमेशा आमदनी में बरकत देखी जाती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल।
मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आप दोनों ने कहा, मैं मेरी अपनी जो सोच है उसका इसके लिए कहना चाहूँगी कि जब नारी घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, चाहे वो शादी के पहले हो चाहे वो शादी के बाद, उसकी जो कुछ भी पढ़ाई हुई, जो शिक्षा दीक्षा उसकी हुई है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर बालिका को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो जब इतनी पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई करने के बाद में ये होना नहीं चाहिए कि फिर उसको घर की चारदीवारी के अंदर बंद कर दी जाए। और जब वो आगे निकलती है तो उससे मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं भी खुद काम करने वाली हूँ, मैंने ये देखा है कि उससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक नई शक्ति भी मिलती है, और साथ ही साथ स्त्री के अंदर जो है वो डिसीजन लेने की, जो निर्णय लेने की क्षमता जो होती है उसका बहुत अच्छी तरह से विकास होता है। आमदनी का भी हम लोगों ने देखा कि आमदनी में एक कंट्रीब्यूशन तो होता ही होता है, जिससे कि आगे परिवार और अधिक सुचारू रूप से चल सकता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर दोनों मिल करके कंधे से कंधा मिला करके जब चलते हैं तो समाज के भी विकास में दोनों का बराबर का योगदान हो जाता है। ऐसा क्यों है कि लड़कियां जब अपनी क्लासेस में फर्स्ट आती हैं रफ़ी साहब, और हर चीज़ में बेहतरीन काम करती हैं? क्योंकि डिटेलिंग, कहते हैं गॉड इज़ इन डिटेल, गॉड इज़ इन द डिटेल्स। तो आप ये देखिए, लड़कियां जो हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी करें, चाहे वो घर को सजाएं, चाहे वो पढ़े लिखें, चाहे वो कुछ भी करें, बड़ी उसके अंदर वो एक डिटेलिंग करती हैं। दूसरी बात ये है कि ये किसने कहा कि एक औरत क्योंकि पैदा करती है बच्चे को तो वो ही उसका पालन पोषण करे? अगर ऐसा है कि दो लोग एक दूसरे से खुशी से, अपनी रज़ामंदी से शादी करें, जिसमें हो सकता है कि मर्द जो चाहे वो बैठ के घर में लिखे, राइटर्स घर में लिखते हैं, और एक औरत जो है वो अगर साथ पे डॉक्टर है तो वो बाहर जाके काम करेगी, तो क्यों नहीं इस तरह से दो लोग सोसाइटी के बारे में सोचे बगैर एक दूसरे को सहारा दें, कंधे से कंधे मिला के चलें? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको माँ की ज़रूरत होती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और वो उसके कई तरीक़े निकल सकते हैं जिसमें जो है माँ अपने बच्चे को वक्त भी दे सके और डिप्रेशन का एक शिकार ना हो जाए, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शादियाँ जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा और एक दूसरे से वाकई एक इन्वॉल्वमेंट कम, मुझे ऐसा लगता है। और हम चाहेंगे कि ऑडियंसेस में भी इसके बारे में कुछ बातचीत की जाए। लड़कियां ख़ास तौर से बताएं कि वो क्या चाहती हैं। ओके मैम, मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है, और मैं जॉब इसलिए करना चाहती हूँ जिससे कि आने वाले आज के वक्त में महंगाई मैम इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा बच्चा किसी, वो यूनिक ही बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से निकल के IAS ऑफिसर या आज के वक्त में जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूल्स में ही अच्छी मानी जाती है। हम दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के फ्यूचर को संवारने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। और तो डोंट यू थिंक ऑडियंस में एक औरत सब कुछ कर रही है, सारा काम, बच्चे भी पैदा कर रही है, शादी भी हो रही है, हस्बैंड को भी निभा रही है, घर को भी देख रही है, तो कमाने के लिए वो ये आपकी सोच क्यों है कि वो घर के अंदर रहे चार दीवारी में? वो ये भी कर सकती है, वो आदमियों को हमेशा पीछे छोड़ सकती है औरत। सोसाइटी की डिमांड ही यही है कि अभी दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा इफ यू वांट अ बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ, बेटर लाइफ और सर्वाइवल वाली जहाँ बात आ जाती है तो इसके लिए जरूरी है, यू हैव टू वर्क। और देश के प्रोग्रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो हैं वो कदम से कदम बढ़ा के और मर्दों को सपोर्ट करें, वो भी हमें सपोर्ट करें, हम भी घर में एक दूसरे का हाथ बटाएं, बच्चों को तालीम दें। तो फादर कैन ऑल्सो सिट एंड टीच। इसमें ऐसी क्या बात है? जब औरत इतना मल्टीटास्किंग कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपने जैसे एक बात कही कि स्कूल में 5,000 रुपये फीस है, गवर्नमेंट में नहीं होती। ये हमारी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में हमने वो फैसिलिटीज़ नहीं दी। अगर गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ देते तो आपको बच्चे को 5,000 रुपये खर्च ना करने पड़ते और आप घर पे बैठ के फिर बच्चे की तरबियत ज़्यादा अच्छी करती। तो आपको परेशान किया गया है, मेरा मानना ऐसा है। आपको देखिए, आप मर्द और औरत बिल्कुल बराबर कुदरत ने पैदा किए हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर हम इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो हमारे प्रॉफिट रसूल अल्लाह की बीवी जो है उनसे 14 साल बड़ी थी, 15 साल बड़ी थी, और उन्होंने सारा बिज़नेस संभाला, उन्होंने ही उनको बेहतरीन सपोर्ट दिया। तो क्यों हम लोग इस तरह से समझते हैं कि हम अपने हदीस देखते हैं या हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, गीता में जो उपदेश है, क्यों हम लोग इतना we are in the 21st century and we are going backwards. हम लोग पीछे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अगर हम देखें, हमारी किताबें पढ़ें तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि औरत अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शौहर को खुश करने के लिए किसी भी तरह का कदम उठाए और वो कि ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। औरत को एक बहुत खूबसूरत मकाम दिया गया है। तो आज का मौजू, जैसे कि आपने देखा होगा, वो ये है कि
करियर आफ्टर मैरिज फॉर अ वुमन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हाँ रफ़ी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे तो बताइए। मैं कहना चाहता कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, एक जैसे नहीं हैं। उनकी फिज़िकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक मर्द का अलग है, उसकी जिम्मेदारियां कुछ अलग हैं, लेडीज़ की जिम्मेदारियां कुछ अलग हैं। नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर से क्या लेना देना है? मैं जैसे मिसाल दूं ड्राइविंग की, जितनी इफेक्टिवली ड्राइविंग बस की एक मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। ठीक है, एक ड्राइविंग के अलावा मैं इसके बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ रफ़ी साहब को कि दुनिया में जो सबसे पहली ड्राइवर थी वो मार्था बेंज थी जी। और वो एक लेडी थी जो मिस्टर बेंज की वाइफ थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने हम लोग बार-बार उसने शुरुआत की और सबसे अच्छी लॉन्ग ड्राइव की। एक के बाकी बता दीजिए आप ये कि ऐसा है कि जब हम जो है वो बेस्ट मिसाल लेके नहीं, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पे कुछ कहना मैं चाहूँगी। चूंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हूँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को देखें तो अगर जितने एक्सीडेंट्स के मैटर्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो मेल एक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, वेमेन ड्राइवर्स के एक्सीडेंट्स बहुत कम है। मर्जी सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस एक औरत को क्यों नहीं है? जब एक मर्द को है तो एक औरत को क्यों नहीं है? अल्लाह ताला ने तो हमको एक ही सा बनाया है। बात यहाँ पर और घर के सिस्टम का सवाल नहीं है, ना सोशल सिस्टम का सवाल है। सवाल इसका है कि ये एक छोटा सा ख़ानदान होता है, एक यूनिट होती है अपनी, और उस यूनिट के अंदर आप, चाहे वो आपके पेरेंट्स इन लॉ हों, चाहे वो आपके अपने वालिदैन हों, या वो फिर आप मियाँ बीवी की एक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई तुम जॉब 2 बजे से करना, मैं सुबह के 9 बजे तक 5 बजे तक आऊँगा, 2-3 घंटे बच्चे जो हैं वो उस वक्त सोते हैं, आफ्टरनून में खाना वाना खाते हैं, स्कूल से आते हैं, तब तक मैं आ जाऊंगा, उसके बाद आई विल टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन। क्यों ये मोहब्बत और ये इश्क जैसी बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं शादी से पहले, और शादी के बाद ये क्यों तब्दील हो जाते हैं? आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बाहर जब निकलती हैं महिलाएं काम करने के लिए, उनका एक्सपोजर जो होता है, सिर्फ वो अपने ऑफिस में या सिर्फ अपने जहाँ कमरे में या जिस भी काम में है, सिर्फ अपने ही दायरे में नहीं रहती, लेकिन कई लोगों से उनकी मुलाकातें होती हैं, सीखने को बहुत मिलता है। और जितना एक लेडी जो होती है, एक औरत जितना एजुकेटेड होगी, जितना एक्सपोजर लेके आएगी, उसका फायदा किसको होगा? फिर बच्चों को, हस्बैंड को होगा, बच्चों को होगा। बच्चे तो बड़ा हो गया, नहीं वो बूढ़ी हो गई, अरे नहीं, फायदा किसे पहुंचा? मैं रफ़ी साहब एक बात बताना चाहता हूं। बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए, बातचीत के बगैर रोज कभी बात नहीं होती थी, कभी कोई हॉलीडेज नहीं होते थे, कभी कोई वीकेंड्स नहीं है, कभी कोई संडे नहीं है, बच्चे बड़े हो गए। आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। जब हमारा सिस्टम ये बनाया गया, हम बातचीत करेंगे, थोड़े से कुछ बाइट्स देख लेते हैं। हक तो है, मगर कहीं कहीं जगह पे वो लोग लड़कियों को बोलते हैं कि आप जॉब मत करो। औरत को जॉब से रोकना, देखो ये सोसाइटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इससे मैन ईगो हर्ट होता है। कि लड़की को भी अपनी खुद की करियर चूज करने का हक है। नाउअडेज देखे जाएगा, लड़का और लड़की शादी के बाद दोनों नौकरी करते हैं तो उसका फैमिली ऊपर आ जाती है। एग्जैक्टली, हक तो है, हाँ हो सकता, क्योंकि मतलब हर किसी का ड्रीम होता है। तो औरत अपने आप ही वो सरेंडर कर देती है कि लड़कियों का काम है घर संभालो और बच्चों को संभालो, अपने हस्बैंड को संभाल, पर ये बिल्कुल भी गलत है। लड़की तो सिर्फ जॉब क्या करती है, वो पूरा घर को भी संभालती है, इंक्लूडिंग जॉब भी करती है, तो लड़के से ज़्यादा काम कर रही है। इससे पहले कि हम रिज्यूम करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि लड़कियों में कितनी एक अजीब तरह की आग आ चुकी है कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, उनके अपने ख्वाब हैं। जिस तरह से किसी भी लड़के के ख्वाब हैं, उसी तरह से लड़कियों के अपने ख्वाब हैं, अपने ड्रीम्स हैं, अपने होप्स हैं, अपने कुछ एम्बिशंस हैं। और जब आप उनको मार देते हैं तो मैं ये बता रही हूँ, दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है, लड़कियाँ शादी करना बंद कर देंगी, फिर क्या करेंगे आप? ना तो आपकी कोई शादी होगी, ना आपके बच्चे होंगे। मैं चाहूँगी, मैं इन लड़कियों से कहूँ कि आप भी ऐसे बन सकती हैं, क्यों नहीं? कौन सी ऐसी कमी आप में है जो मुझ में कुछ अल्लाह ताला ने भर के अलग से एक मुझे मूर्ति बना के भेज दिया? लड़कियां बन सकती हैं, इन जनरल कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारी सोसाइटी में शुरू में नियंताओं ने काम किया, उन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो ये कि मैरिज का कंसेप्ट बनाया, उसमें अपनी उम्र से कम उम्र की लड़कियों को रखा ताकि बूढ़ा हो जाए आदमी और वो पैर दबाती रहे। मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप मैडम क्यूरी को देखें तो मैडम क्यूरी दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने 2 नोबेल प्राइज हासिल किए हैं, कोई दूसरा नाम आपको नहीं दिखाई देगा। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि वो टैलेंट में कहीं पे कम है? आप इन बच्चों से अगर पूछें सब कुछ कि करके दिखा आपको देती है। काबिल, ज़हीन और रोशन दिमाग माँ चाहिए
या आपको एक दुखी परेशान घर में बहुत थकी हुई और 24 घंटे अपने मतलब मियाँ की खिदमत करती हुई माँ चाहिए? रोशन एक ऐसा पिता जो दारू पीता हो, एक ऐसा पिता जो घर की जिम्मेदारी को ठीक से न पूरा कर रहा हो, उस घर में अगर माँ समझदार होती है तो बच्चे कभी भटकने नहीं पाते हैं। और बच्चों को चाहे इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में देखें या कहीं की दूसरी सोसाइटी में देखें, वो जो पालने वाली है वो माँ ही है। और तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें सिंगल माँ होने के बावजूद भी वो दोनों तरह का प्यार दे करके उसको पालती है। तो ये छोटी बात नहीं है। इंसान सिर्फ आप अपनी हैसियत जो समाज ने बनाई है उसके हिसाब से, वैसे आप नेचर के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो समाज ने बनाई है उसके हिसाब से आप अभी अपने आप को सुपीरियर भले एस्टेब्लिश करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब समझ पाए हैं जो माँ पहले कहती थी, उन चीज़ों के पीछे क्या क्या कारण थे उनको हम अब समझ पाए हैं। तो इसलिए अगर बेहतर सोसाइटी का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि शिक्षकों से ज़्यादा जरूरी है कि बेहतर एक शिक्षिका माँ बनाई जाए। और वो तभी हो सकती है जब उसको बराबर का हक दिया जाए और तब जब उसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, चॉइस दी जाए। कि ये जो है ना, ये पुरुषों की एक मानसिकता है। अभी हम लोग देख रहे थे ना कि मेल ईगो कहीं सेटिस्फाई होता है कि मेरे अंडर में कोई है जिस पर मैं चला सकता हूँ, लेकिन हुक्म चला सकता हूँ और मैं जो बोलूँगा वही करेगी। लेकिन औरत की जब आवाज़ उठती है, जब बाहर निकल करके, आज हमारे सामने तमाम एग्जाम्पल हैं, आप हर एरिया में देख लो, मेडिकल में देख लो, एविएशन में देख लो, एजुकेशन साइड में देख लो, हर जगह पर, मीडिया में देख लीजिए, एक बैठी भी है अभी वहाँ पर रिकॉर्डिंग करी, हर एरिया में बच्चियों ने बहुत अच्छा मतलब अपने आप को अच्छी पोजीशन तक पहुंचाया है। लेकिन ये जो मानसिकता है ना कि मैं आपके सामने मैं बैठी हूँ एज एन एग्जाम्पल, और मेरी जैसी बहुत सी मेरी दोस्तें हैं, और जिस सोसाइटी में हम घूम रहे हैं उनके सारे बच्चे बेहद काबिल हैं और उनसे भी बेहतर 2 कदम आगे हैं। सबसे बड़ी बात ये डिपेंड नहीं करता है इस पे कि माँ पढ़ रही है, माँ लिख रही है, माँ काम कर रही है, माँ काम नहीं कर रही। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता अपने बच्चों से क्या है। तो रफ़ी साहब, सबसे पहले तो आपके अगेंस्ट एक बहुत जबरदस्त, यहाँ पे आप देख लीजिए, तूफान खड़ा होने वाला है। देखिए जो भी हो, लेकिन मैं आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ ने BEd MAd किया, नाउ शी विल गो फॉर PhD प्रोग्राम, PhD भी कर लेंगे, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी भी जॉब करने की नहीं है। मैं जो ख्वाहिश नहीं है, मैंने भी इनकी ख्वाहिश इनकी ख्वाहिश को इम्पोज नहीं किया। जैसे सर आपने ये बात कही कि बच्चों को, वाइफ सारी बीवियों को बताएंगी कि वो काम ना करें? नहीं, मतलब मैं आप सारे शौहरों को बताएंगे? नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूँ, सर ने कहा तालीम याफ्ता होना जरूरी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। औरतों को सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान का कोई फायदा ना। नहीं, हिंदुस्तान का फायदा तभी होगा बेहतर है वो स्टूडेंट। अगर ये औरतें तालीमी याफ्ता होके अपने घर को संभालेंगे तो आप देख लीजिए पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा, तो घर को ही संभालते रहेंगे तो हो चुका काम। वो घर को तो प्राइम टारगेट ही है औरत का। बाहर संभालना प्राइम टारगेट औरत का नहीं है। आप किसी भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप नेचुरल सिस्टम उठा के देख लीजिए। जितना बेहतर घर संभालती है और उस बहाने वो मैनेजमेंट सीखती है, वो इकोनॉमिस्ट होती है, जितनी आपकी तनख्वाह होती है उतने में मैनेज करती है। और इस देश को बहुत बेहतर चलाने में जो सबसे अच्छे रिकॉर्ड अभी तक कायम किए गए हैं वो भी महिलाओं ने। सर, महिलाओं को आपने बाहर संभालने के लिए दे दिया और घर छोड़ दिया हस्बैंड के या किसी दूसरों के हाथ में, इसलिए गड़बड़ हो रही है सब। हम चाहेंगे कि ऑडियंसेस में भी इसके बारे में कुछ बातचीत की जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग जोर डाल रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर, कोई मना नहीं कर रहा है किसी भी किस्म के एजुकेशन, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग यहीं के हैं। हम लोगों के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हम लोग बाहर वालों की कॉपी तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वे में हम लोग चलते रहे हैं, चाहे वो लड़कियों हों चाहे वो लड़के हों। अगर आज हम देखें तो पहनावा हमारा किसी से कम नहीं है, हम प्रिंस चार्ली हैं, लड़कियाँ ऐश्वर्या राय या कैटरीना से भी कुछ ज़्यादा नहीं है कम, मतलब बेस्ट हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अकेली लड़की आज सेफ नहीं है, वो बाहर से ज्यादा अनसेफ अपने घर में भी है। अगर बाहर या अंदर से जब तक उसको आप काबिल नहीं बनाएंगे, जब तक वो खुद सशक्त नहीं होगी, तब तक वो बिल्कुल भी अपने को सेफ नहीं महसूस करेगी। और अगर आप एक अच्छा समाज ऐसा चाहते हैं जो बाकायदा बराबरी के स्तर पे हो,
तो आपको ये फ्रीडम देनी पड़ेगी और देना आपकी मजबूरी है, क्योंकि अब आपसे मांगी नहीं जाएगी, वो छीन ली जाएगी। वो तो और है छीनने के लिए वो काबिल हो। नहीं, वो है, फ्रीडम तो है। महिलाओं को ऐसे करना चाहिए, महिलाओं को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जल्दी घर लौट के आना चाहिए, ये सारी चीजें पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं इसके लागू बारे होती? में हम आगे गुफ्तगू करेंगे कुछ बाइट्स के बाद। अगर उसकी शादी हो जाती है, उसे बार बार ये रुकावटें आएंगी, तो हमारा मानना ये है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो एक नरक जैसी बन जाएगी। वो जॉब करे, आई थिंक वो बेस्ट रहेगा। किस हिसाब से? क्योंकि आजकल की नीड्स बहुत है, आजकल के खर्चे ज़्यादा है, बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। और लड़कियां कहाँ पे पहुँच गई, जो लड़के नहीं कर सकते हैं वो आजकल लड़कियां करती है। लड़की को अपना हक होना चाहिए कि वो शादी के बाद भी जॉब करे, जो उसका हस्बैंड होगा वो उसको जॉब करने दे। को नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई हस्बैंड या कोई घर वाले रोकेंगे जॉब के लिए। हाँ, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कह रही थी मोहतरमा। मैं ये कह रही थी कि जो मानसिकता जो हमारी हो गई है, अभी दिल्ली में हम लोगों ने सबने देखा वो गैंग रेप का इतना ज़्यादा, जो टीवी में सीरियल्स भी आते रहे, जो उसका सिग्नेचर ट्यून के साथ जो फोटो आती थी, एक लुटी पिटी घिसी नारी, दुखी, बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड, उस तरह का चेहरा एक आता था। लेकिन उसमें इन्वॉल्व कौन रहा? पुरुष लोग थे। लेकिन किसी भी ऐसा बिल्कुल डिप्रेस्ड से किसी पुरुष का फोटो कभी भी नहीं आया उसमें। हर चीज में दोष जो है वो महिलाओं पर ही बढ़ दिया जाता है। बसों में जाइए तो महिलाओं के लिए एक अलग, मुझे उससे तो बड़ी आपत्ति है। महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए एक आरक्षित, ये आरक्षण की बात तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, कुछ स्थितियों ने, परिस्थिति बस उस चीज़ को ला दिया गया है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया है कि हम लोगों के अंदर में ये बात आ गई है कि हम लोग बिल्कुल सबला नहीं, हम लोग अबला हो गई हैं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा दिमाग के अंदर घुसी पिटी भरी हुई है ना कि बाहर निकलते हुए पापा की आवाज़, हस्बैंड की आवाज़, शाम को जल्दी घर आ जाना। भाई क्यों? हमारी भी अपनी फ्रीडम है। हमारी जब ड्यूटी खत्म होगी तब हम वापस आएंगे। हमें मार्केट जाना है, जब हमारा खत्म हो जाएगा काम तब हम वापस आएंगे। नहीं, चुन्नी लेकर के जा रहे हो, सिर ठीक से ढका है, एक्सपोज ज़्यादा बॉडी को एक्सपोज नहीं करेंगे। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेडीज के लिए क्यों है? क्यों है ये? पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं है कि आप इतने टाइट कपड़े क्यों पहन रहे हो? आप अपने आप को, अपनी बॉडी आप इतना एक्सपोज क्यों कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले किसी से बात हो रही थी, वही बात ये आ जाती है ना कि जैसे लड़के लड़कियों की डिमांड करते हैं ना, तमाम तरह के फैशन को प्रमोट करेंगे, लेकिन वाइफ तो एक भारतीय नारी ही चाहिए। लेकिन देखिए, सारी चीज़ों में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक ही चीज़ सजेशन है। किसी तरह की एजुकेशन में, और जो आपने सवाल उठाया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि औरतों को ही क्यों? बिल्कुल नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि औरतों के बेस प्रोग्राम बनाए जाएँ या औरतों के साथ इस तरह किया जाए। ये हमारे अपने सिस्टम की कमी है, हमने उनको एजुकेशन नहीं दी। अगर प्रॉपरली एजुकेशन दी होती तो इन औरतों से जो वो बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चों को अगर सही तालीम मिली होती इनकी एजुकेशन के बाद, तो वो दिल्ली वाला हादसा ना हुआ। नहीं तो बच्चों की इतनी फिक्र है तो आप करियर छोड़ दीजिए ना अपना। एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि यदि कोई लड़की 15-20 साल एजुकेशन प्राप्त कर ले या किसी में कौशल, दक्षता, स्किल डेवलप कर ले, तो वो आखिर क्यों वो बाहर नहीं जा सकती, या वो क्यों इनकम जनरेट करने के लिए कोई काम नहीं कर सकती? एक इसका सीधा आंसर प्लीज मुझे। मैं आपका सीधा आंसर, मुझे उस लेडी के बाहर जाने पर रत्ती भर इतराज नहीं है कि पूरे सिस्टम को हमने ऐसे चेंज किया है कि सारी औरतें बाहर आ जाए। अरे भाई, घर भी तो संभालने वाली हो। मैंने कहा कि डॉक्टर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, बीएड कर रही है, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन आज हमने हर जगह पर लेडी को खड़ा कर दिया है। क्यों खड़ा कर दिया? अगर शायद आप ग्रामीण इलाकों को देखें तो 75% जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं लोग, वहाँ पे यदि एक पति और पत्नी दोनों आपस में मिलकर काम नहीं करें तो उनका घर भी नहीं चल सकता। सर अब ये बताइए सॉल्यूशंस आपको कैसे दिखते? मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा शोध किया जाए जिसमें ये जो दक्षता की बात अभी कोई कह रहे थे कि किस एरिया में विमेन जो है वो दक्ष है, किस में उनका टैलेंट है, चाहे वो शोध का हो, चाहे वो प्रबंधन का हो, चाहे कला का हो, साहित्य का हो। अगर ये एरियाज जो है वो निकल करके आ जाए और हमारी बच्चियों को उस एरिया में अगर इनको आगे प्रेरित किया जाए कि आप इस लाइन में जाओ, अगर करना है तो एक डायरेक्शन होना चाहिए। हमारे यूथ को एक डायरेक्शन दिया जाए कि इसमें आप आगे बढ़ो, और जिसमें भी आगे बढ़ो उसमें आप एक्सेल करो, आगे बढ़ करके आप नाम कमाओ। मुझे ये लगता है कि हम जो समाज की अपब्रिंगिंग करते हैं उसमें सबसे पहले स्कूल को लेते हैं, फैमिली को लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये कि फैमिली लाइफ में सब लोगों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की आवश्यकता है जो वातावरण औरत के लिए कंजीनियल हो। दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान की माँओं से भी कहूँगा कि वो इस चीज़ को समझें
कि अपने बच्चों में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को बराबर की तरीके से ट्रीट करें। अदरवाइज़ हो जो रहा है वो ये हो रहा है कि बच्चा आता है तो वो पैदा होने पे वो थाली बजाई जाती है, ये शो करने के लिए कि घर में लड़का पैदा हुआ है, और बड़ा जश्न मनाया जाता है। और लड़की जब पैदा होती है तो जश्न का कोई माहौल नहीं बनाया। मैं कहता हूँ कि अगर उसके लिए थाली बजाई जाती है तो थाली लड़की के लिए भी बजाई जानी चाहिए, और जो जो काम लड़के के लिए होते हैं वो सब काम लड़की के लिए भी होने चाहिए। अगर ये चीज़ हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छा परिवार बनाएंगे, और बहुत अच्छा परिवार बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा समाज बनेगा, क्योंकि समाज अल्टीमेटली परिवारों का ही एक संकलन है। सबसे पहले इंसान ने जो रिश्ते बना कर के एक नई कल्चर डेवलप की थी, जिससे तमाम जो भेड़िया टाइप का समाज था वो समाज एक सुसज्जित और समझदार समाज बना। एक समाज को जो कल्चर मिली वो कल्चर मिली रिश्तों से। रिश्तों की जब तक हम वैल्यू नहीं समझेंगे, उनकी ग्रामर को नहीं समझेंगे, तब तक हम समझते हैं बेहतरीन, कि बेहतरीन। इस चीज थैंक यू को सो मच हम डॉक्टर। अपने अब हम समाज रैप को अप बहुत करते हैं बेहतर अपने नहीं बना एपिसोड सकते को। हैं। आज एक बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है, बेहतरीन बात हुई है, आपने दिल से बात की है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर व्यूज़ एंड एवरीबडी। आज हम रैप अप करते हैं अपने इस एपिसोड को अभी इसी वक्त। फिर हमारे साथ बने रहिएगा, अगले हफ्ते हम एक नया मौजू लेके आपके सामने पेश होते हैं।